का निर्माण किया है। उस मथुरा नगरी में भगवान कन्हैया ने अपने योग माया के द्वारा 56 करोड़ यादवों को उत्पत्ति किया। 56 करोड़ यादवों को उस द्वारिकापुरी में बसाया है और भगवान वहां के राजा बने बलराम और कन्हैया। बलराम जी का विवाह हुआ। जब बलराम जी का विवाह हुआ है, उनकी पत्नी की 21 हाथ लंबाई थी। 3 जन्म से इंतजार कर रही थी भगवान कन्हैया के बड़े भैया बलराम की पत्नी रेवती की लंबाई 21 हाथ। अब 21 हाथ हमार तो नहीं भैया, 21 हाथ अभी 3-3.5 साल पहले जहाँ कुरुक्षेत्र क्षेत्र है वहाँ खुदाई हो रही थी, तो शायद 18-16 फीट की आदमी पंजावर मिली रहा आदमी के। अब सोचो भैया 18 फीट की वह पंजावर रहा है शरीर के हड्डी होती, तो जब मांस और खाल जब जिंदा हुई तो कितना लंबा चौड़ा आदमी। और अभी जल्दी में खुदाई में लगभग 50 फीट का वो मिला है सांप के हड्डी। देखो ये लोग कहते हैं कि भागवत काल्पनिक है, रामचरितमानस काल्पनिक है, ये भक्ति सब ढोंग है, अंधभक्ति है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में कहीं न कहीं पर प्रमाण जरूर मिलते रहते हैं और किसी धर्म में कोई प्रमाण नहीं आता। कबो खुदा देखा कहते हमारे खुदा, खुदा कहूँ देखो कहूँ खुदा के कोई मूर्ति है, कोई फोटो है? नहीं है। खुदा देखो, खुदा हम क्या करता हूँ खुदा देखो। लेकिन भगवान की आकृति भी है, मूर्ति स्वरूप भी है। भगवान नासवान है, हर रूप में भगवान विराजमान है। भगवान के भैया बलराम के जब विवाह हो गया, भगवान कन्हैया मथुरा की द्वारिका के राजा बन गए। इधर एक राजा हुए विदर्भ देश में जिनका नाम हुआ है भीष्मक महाराज। बड़े नामी बड़े प्रतापी राजा थे। उनके घर में 5 लड़का हो गए लेकिन बिटिया कोई नहीं थी। सुखदेव जी कहते हैं जिस घर में कन्या नहीं है वो घर बड़ा सोना लगता है। एक दिन महाराज ने विचार किया कि हमारे आंगन में घर में बिटिया नहीं और जिनके घर में 3 लोगों की जूठन नहीं गिरी है वो घर नरक के बराबर है। कौन कौन? पहला नंबर गाय, पहला नंबर है गाय। गाय को कुछ न कुछ खिलाना चाहिए, घर में जूठन गिरना चाहिए। दूसरा सच्चे संत विद्वान और महात्मा। और तीसरा 9 साल तक कन्या, 5 साल के ऊपर 9 साल के अंदर। इसीलिए कुमारी वगैरह खो जाती, कुमारी कन्या में जूठन धर्मा गिरा, उससे घर पवित्र हो जाता है। भगवान की कृपा से महाराज के घर में बहुत दिन बाद एक बिटिया का जन्म हुआ। कैसे हुआ? नहीं। अब छटके भैया हमारे पकड़िया कुल से आपके लिए 51 रुपया, राजू शास्त्री के लिए और राजू भाई और शीला विद्या जी के लिए 21 रुपया, मिंटू भैया जी के लिए 21 रुपया, 21 रुपया योगेश भैया ने 21 रुपया अंकित भैया जी के लिए दान है। भगवान सुखी संपन्न रखे, जीवन मंगल में हो। राजा से बताया गया कि महाराज आप एक यज्ञ कीजिए और यज्ञ में जब तक यज्ञ चले माताओं बहनों तो 12 घंटा बराबर सुबह सूर्य हुए से शाम जब तक सूर्य अस्त न हो जाए और तब तक हाथी की जितनी मोटी सूंड होती है उतनी मोटी घी की धार बराबर उसमें गिरना चाहिए। यज्ञ कुंड में बराबर गिरना चाहिए। तो अतना घी महाराज इकट्ठा कर, अब तो घी खाएगा नहीं मिल रही है। पूजो को ले जाओ तो पूजो खाते वहां 70 रुपया का पौवा भर वाला घी ले आओ। भगवान पूजे तो करे और जब भगवान उल्टा सिद्ध हो गया तो भगवान का तुमका नींद आ जाए। अपना खाए गया कहीं दारी में अच्छा नहीं लगा, कहीं दारी में अच्छा नहीं लगा और भगवान क्या रोज हुई आवाज जो है कि भगवान फालतू है। तो भाई भगवान उसी प्रकार से कहते हैं कि सड़े गड़े फल भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए, टूटी चीजें नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन भगवान के लिए सब ठीक है, अपने लिए सब था। तो यह की जब हुई तो 12 घंटा सुबह से लेकर के शाम तक बराबर यज्ञ कुंड में घी की धार गिराई गई जब तक बिटिया नहीं प्रकट हुई।
उस खीर से प्रसाद मिला, जिसके कारण देवी गर्भवती हुई, एक बिटिया का जन्म हुआ। बिटिया का जब जन्म हुआ तो बिटिया के दर्शनों के लिए नारद बाबा आए। वो थी सीता जी की रूप। ऊपर बैठो ना, हुआ बैठा रहा पीछे का शेरा गुंडा है तो भैया नहीं बोला। आज जब नारद बाबा आए तो नारद बाबा से ब्राह्मण ने दोनों हाथ जोड़ करके एक बात कही, महाराज बड़ा सौभाग्य जो आप आए हो, हमारे घर में बिटिया का जन्म हुआ और बिटिया की भविष्य देख लो, जरा नाम रख दीजिए उस बिटिया का, जरा बता दीजिए कि आगे का समय कैसा होगा। तो नारद जी समझा करके बोले, महाराज सुना जानी बात हाथ अरे देख रली के रूप की
उनको नाम रख दिया रुक्मणी। रुक्मणी नाम रखा और नारद बाबा बोले का बिटिया का नाम होगा रुक्मणी और इसका पति द्वारिकाधीश भगवान श्याम सुंदर कन्हैया बनेंगे। जीवन में इसके सुख ही सुख प्राप्त होंगे, बड़ा जीवन सुंदर है इसका। नारद बाबा नाम रख करके चले गए। धीरे धीरे बिटिया सयानी होने लगी। भगवान की जो बिटिया बड़ी होने लगी, वो सुंदर रूप विशेष बड़ी, को बरन सकेता की उपमा। अरे दिन रात लगी बढ़ने लागी, जो बड़े दूध को चंद्रमा। इतना सुंदर रूप था बिटिया का कि देख करके चांद और सूरज भी फीके पड़ जाते थे। रात में अगर रुक्मणी मैया कहीं खड़ी होती तो वहां दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, सीता जी का स्वरूप थी। धीरे धीरे जब सयानी होने लगी, एक दिन की बात, सहेलियों के साथ में खेल खेलने के लिए गई। बगिया में पहुंची, सारी सहेली खेल खेल रही थी। सीता मैया रुक्मणी मैया खेल रही, आंखों के ऊपर कपड़ा बांध करके ईप मारे वाला देखे हुए क्या लाजा बाजे बाजे वह में ढूंढना मारे क्या तो दुश्मनी अदा कर ली। रुक्मणी मैया जहां पर भी खड़ी होती तो उनके तरफ जो दो एक बार देख लेता है, उनका थोड़ी देर तक दिखाई नहीं। जैसे एलईडी जल रही, एलईडी तरीके ध्यान से देख लो, फिर जी का मुंह देखे तो मुंह ने